Welcome to my dear students in this period, and we were discussing about the last part of this topic. This topic is democracy in the contemporary world. Under this topic, we have already discussed. There is also a government which is running directly or indirectly for whole world level, and this is known as international organization. Under this international organizations, United Nations is most important institution or the organization to help and cooperate to all member countries all over the world. Under the rules and regulations of United Nations, every country is following to those rules which are made by General Assembly of United Nations. We have already discussed about it, and we have also read about the main organ of United Nations. It is already clear. General Assembly, Security Council, Trusteeship Council, Economic and Social Council, Secretariat, and International Court of Justice. And what are their functions and aims? It is already clear in previous periods or classes, and after discussing of all main organs of United Nations, there are also some special agencies which are running under the guidance and shadow of United Nations, and we have discussed something more today. Previous day we have discussed about International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, that is World Bank. Today we will know about UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund. In short name is nowadays United Nations Children Fund, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का यह भी एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसके बारे में आज चर्चा करनी है। इससे पहले आप लोगों ने ज्यादा, यदि 1 मिनट में बताना है तो भी उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में पहला क्या है? महासभा। ये क्या करता है? नियम बनाने का, दिशा निर्देशित करने का कार्य करता है, सभा करती है। दूसरा क्या? विश्व में शांति सुरक्षा काम करती है। तीसरा, इन लोगों के बीच में विश्वास पैदा करती है।
चौथा क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से कॉपरेट करने का कार्य करती है। पांचवी संस्था जो है वो सचिवालय के रूप में है। उसमें क्या है कि संपूर्ण विश्व के स्तर पर जो भी रिकॉर्ड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन का, उसके लिए वो ऑफिस के रूप में कार्य करता है, वो सचिवालय है। और लास्ट जो है वो क्या है कि विश्व के स्तर पर किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट मैटर आता है, उसका वह निराकरण ये संस्था करती है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। महज 1 मिनट में सभी को मैंने क्लियर किया, समराइज किया। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD है, तो दोनों का कार्य है वित्तीय सहायता सहयोग प्रदान करना और खास करके विश्व बैंक जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य पुनर्निर्माण, द्वितीय विश्व युद्ध में विध्वंस हुए राष्ट्र उसके पुनरुत्थान और निर्माण के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य है। ये सारे के सारे 1 मिनट में हमने इसको समराइज किया। ऐसे बच्चे जो छूटे होंगे उनको भी मौका मिला पुनः जानने का। आज जो है वह है यूनिसेफ। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर के रख दिया। अनेक ऐसे राष्ट्र भयानक रूप से धराशायी हो, बचे हुए जान माल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहां के बच्चों को खास करके जो कुपोषण का शिकार बन चुका था, उसके लिए यह संस्था विशेष रूप से कार्य करने लगी। और यही कारण यह भी यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल एजेंसी है। यूनिसेफ इज ए स्पेशल प्रोग्राम ऑफ द UN। शॉर्ट में इसको हम यूनाइटेड नेशन को UN के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है UN, यूनाइटेड नेशन, डिवोटेड टू एडिंग नेशनल efforts to improve the health, education and general welfare of especially children, that is known as UNICEF। क्लियर? यह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में स्थापित हुआ और इसका हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हेनरिएटा फोर्ड के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में बड़े ही विश्व के तमाम राष्ट्रों में वर्तमान में जो इनका फंक्शन है यूनिसेफ का, तमाम राष्ट्रों में जहां भी बच्चे बच्चियां कुपोषण का शिकार हो रहा है, अशिक्षित है, बाल श्रमिकों की समस्या है, ऐसे तमाम बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो कुपोषण का शिकार बन गया है, और उसकी कल्याण के लिए, सामान्य कल्याण के लिए यह संस्था निरंतर कार्य करती रही है, आज भी कर रही है। इसके माध्यम से भारतवर्ष में भी आप लोगों ने सुना होगा
सरकारी विद्यालयों में गरीब परिवार के बच्चे औसतन ज्यादा पढ़ते हैं। एक प्रकार का टैबलेट्स, लवन जूस वगैरह उस इस संस्था की ओर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार की सुविधा को बच्चों के बीच में आवंटित करने का कार्य करती है। स्कूल में, विभिन्न सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, देखा भी होगा, बताए भी होंगे उस स्कूल के बच्चे। हाल फिलहाल तक देखा, आजकल पता नहीं क्या स्थिति है। तो बच्चों के कल्याण के लिए यह संस्था फुल्ली डिवोटेड है संपूर्ण विश्व के स्तर पर। इसके अतिरिक्त और चूंकि इसकी स्थापना 11 दिसंबर को हुई, यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को वर्ल्ड यूनिसेफ यानी यूनिसेफ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिए, चूंकि 11 दिसंबर को ही इसकी स्थापना हुई थी, ये फॉर्म हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बाद जो है दूसरा जो है दूसरी एजेंसी, ये भी एक स्पेशल एजेंसी है। तो ये क्या है? यूनेस्को, यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। तो यूनेस्को का क्या कार्य है, इसका क्या, कहाँ हेडक्वार्टर है, फिर इसके चेयरपर्सन कौन है, ये सबको भी हमको जानना है। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह यूनेस्को का फुल फॉर्म है। ये 1945 ईस्वी में 16 नवंबर के दिन एस्टेब्लिश्ड हुआ, फॉर्म हुआ। यही कारण है कि इसका जो सेलिब्रेशन डे है वह क्या है, 16 नवंबर। तो कुछ दिवस वगैरह के बारे में भी याद रखना चाहिए, क्योंकि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस प्रकार का प्रश्न रहता है तो आपको सहायता मिले। अब जैसे 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के रूप में मनाते हैं और 10 दिसंबर क्या है, ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं। 1 दिसंबर क्या है, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। हर एक महीना में 2-4 ठो ऐसे डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो किस रूप में मनाया जाता है सबको याद रखना चाहिए, विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। इट इज ऑल्सो ए स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस। ये फैशन की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, पेरिस, ठीक है। और इसका जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है वो जनरल एंड्रयू एंजोले वर्तमान में है। और यह संपूर्ण विश्व के स्तर पर, जैसा कि शब्द टर्म से स्पष्ट होता है, एडुकेशनल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
संपूर्ण विश्व में क्या करना है? शिक्षा, विज्ञान, कल्चर के माध्यम से क्या किया जाता है? इसके द्वारा विश्व में अमन, चैन और शांति कायम करने का एक सशक्त माध्यम है। तो इस प्रकार से ये यूनेस्को है। तो इसका भी कार्य क्या है कि ओवरऑल संपूर्ण विश्व में, यानी कि शिक्षा, विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देना, सांस्कृतिक क्षेत्र में उनको प्रमोट करना, फिर ये इसके बाद इसके माध्यम से विश्व में शांति का माहौल कायम करना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के स्पेशल एजेंसी के तहत यह कार्य करता है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से संपूर्ण विश्व के स्तर पर कार्य यह संस्था करती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। संभव हुआ तो कल भी रेस्ट 2-3 ठो पर डिटेल संकेत हम कर देंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम समाप्त मानेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।